नमस्कार साथियों, एस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 6B का क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक कह रहा है कि एक त्रिभुज के एक भुजा से, मान लीजिए ए बी है, इसके मध्य बिंदु, तो ये मध्य बिंदु होगा। हमने ये गलत बना दिया है, ठीक है, इसको माफ़ कीजिएगा। हम इसके मध्य बिंदु से खींचते हैं, तो यहाँ से मध्य बिंदु है ये, ठीक है, ये मध्य बिंदु है, तो इसके मध्य बिंदु से खींचते हैं। तो प्रमेय में ये कहा जा रहा है कि सिद्ध हम लोग को करना है कि ये जो है भी क्या है, मध्य बिंदु होगी, यानी कि डी ई जो है एक रेखा खींचा जाए तो ई भी जो है क्या होगी, ए सी को बराबर बराबर भागों में विभाजित करेगी, यानी कि ए ई बराबर होना चाहिए ई सी के। यही हम लोगों को सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमने जो है यहाँ पे पहले ही लिख दिया है कि दिया है क्या है, तो एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें बिंदु डी, ये डी बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है, तथा डी से एक रेखा क्या खींची गई है, एक रेखा जो है डी ई खींची गई, ठीक है, एक रेखा खींची गई जो BC को क्या करते हैं, BC के समांतर है, माने डी रेखा क्या है, तो BC के समांतर है। वह रेखा बिंदु E पर जो है क्या करती है, AC को प्रतिच्छेदित करती है, AC को जो है E बिंदु पे प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है, तो प्रतिच्छेदित करती है, इतना दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग को सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि बिंदु E रेखा AC का मध्य बिंदु है, अर्थात क्या होना चाहिए कि AE बराबर हम लोग को सिद्ध करना है, AE बराबर होना चाहिए क्या, ए सी के, ए बराबर होना चाहिए ए सी के, यहाँ अर्थात लिख सकते हैं। ठीक है, अर्थात ए बराबर होना चाहिए ई सी के। ठीक है, यही हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको सिद्ध कैसे करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति में क्या लिखेंगे कि डी ए बी का मध्य बिंदु है। यहाँ पे तो दिया गया है कि डी क्या है, तो ए बी का मध्य बिंदु है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो जब डी ए बी का मध्य बिंदु है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या कि ए डी बटे डी बी बराबर लिख सकते हैं 1/1, क्योंकि दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो दोनों बराबर हैं तो ये जो है एक एक, माने दोनों बराबर हैं तो एक एक लीजिए, चाहे दो दो लीजिए, चाहे तीन तीन लीजिए, माने कुछ भी जितना होगा उसका जो है क्या है, आधा आधा है, यानी कि बराबर बराबर है। तो हमने जो है ए डी भी एक ले लिया, बी डी भी एक ले लिया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत और इसलिए लिया गया है ताकि आगे सिद्ध करने में काम आएगा। ठीक है, तो हमने ले लिया ए डी बटे डी बी बराबर 1/1। अब हम जो है क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं कि क्या है कि डी ई क्या है, तो बी सी के समांतर है, ये दिया गया है कि डी ई समांतर है बी सी के। तो जब डी ई समांतर है बी सी के, तो डी ई जब बी सी के समांतर है तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि ए डी बटे थेल्स प्रमेय से ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे ई सी के। ये थेल्स प्रमेय हम लोग का कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है, थेल्स प्रमेय एक है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने इतना लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए ए डी बटे डी बी बराबर हमने लिया है 1/1, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1/1 बराबर क्या हो जाएगा, ए ई बटे ई सी लिख सकते हैं ना, ए ई बटे ई सी। ठीक है, तो ए ई बटे हमने ई सी ले लिया। अब जो है हम क्या करेंगे, तो ई सी का 1 में गुणा करेंगे तो ई सी हो जाएगा, अब बराबर ए ई का 1 में गुणा करेंगे तो ए ई हो जाएगा, हो जाएगा ना क्रॉस गुणा करने पर। ठीक है, क्रॉस गुणा करते हैं तो ई सी बराबर ए ई ऑटोमेटिक हो गया। तो इससे सिद्ध नहीं हो रहा है कि ई जो है ए सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अतः यहाँ पे लिख दीजिए कि अतः यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि अतः डी ई रेखा तीसरी भुजा अर्थात AC
अर्थात AC को समद्विभाजित करती है, यानी कि बराबर बराबर भागों में विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है अर्थात बराबर बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है, तो यही सिद्ध करना था हम लोगों को, तो यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, यह सिद्ध हो गया। तो आशा करते हैं कि यह सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एक कमेंट नीचे लिख दीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं कल सुबह 5 बजे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।